अजीबोगरीब घटनाओं से हैरान, जेफरी और डायने हवेली तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन शेरिफ की लावारिस कार मिलने के बाद रुक जाते हैं। दोनों अखबार के दफ्तर में रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात चार्ली से होती है, जो बताता है कि वह स्वयंत्र के ऑपरेशन के कारण बोल नहीं सकता, लेकिन उन्हें यह समझाने में कामयाब हो जाता है कि टेस भी हवेली में गई है। जेफरी और चार्ली उसके पीछे जाते हैं, जबकि डायने अभिलेखागार में बटलर हाउस के इतिहास की खोज करती है। डायने बटलर की कहानी को एक साथ जोड़ने में कामयाब हो जाती है। 1930 में विल्फ्रेड की पत्नी तपेदिक से मर गई। 1933 में उनकी 15 वर्षीय बेटी मैरियन का बलात्कार किया गया और वह गर्भवती हो गई। उसने जिस बेटे को जन्म दिया उसका नाम जेफरी था, जिसे कैलिफोर्निया भेज दिया गया था। 1935 में विल्फ्रेड ने हवेली को एक मानसिक अस्पताल में बदल दिया और मैरियन को अस्पताल में भर्ती करा दिया। कहानी का बाकी हिस्सा जाहिर तौर पर संपादित किया गया है। टेस हवेली में पहुंचती है और शेरिफ की कार को बाहर दौड़ते हुए पाती है। फॉयर में उसका स्वागत एक अदृश्य हत्यारे द्वारा किया जाता है, जो उसे मोमबत्ती से पीट पीट कर मार डालता है। इस बीच जेफरी टेस के घर पहुंचता है और उसे खाली पाता है, जिसके बाद वह अखबार के दफ्तर में डायने के पास लौटता है। डायने जेफरी को बताती है कि उसके शोध के आधार पर उसकी मां की मृत्यु उसके जन्म के समय नहीं हुई थी, जैसा कि उसने सोचा था। जेफरी और डायने एक साथ हवेली के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे चार्ली की कार के पास से गुजरते हैं, जिसे आग लगा दी गई है। कुछ ही क्षणों बाद चार्ली जेफरी की कार पर कूद पड़ता है और जेफरी उसे कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शव की जांच करते हुए जेफरी को पता चलता है कि किसी ने चार्ली के हाथ काट दिए हैं। हवेली में जेफरी को फॉयर में अपने दादा की डायरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसने ही मैरियन को गर्भवती किया था। डायरी बताती है कि कैसे विल्फ्रेड ने अस्पताल के लापरवाह कर्मचारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। इसीलिए क्रिसमस की पूर्व संध्या 1935 को उसने अस्पताल के रोगियों को मुक्त कर दिया, जिससे एक नरसंहार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मैरियन की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1950 में उसने अपनी मौत का नाटक किया और तब से वह गुमनाम रूप से पास के एक मानसिक अस्पताल में रह रहा है। उस दिन सुबह वह बटलर हवेली के बिक्री के लिए रखे जाने के बारे में एक स्थानीय समाचार पत्र में पढ़कर भाग गया। जेफरी डायने को बताता है कि उसके दादा और पिता अभी भी जीवित हैं और शेरिफ, टेस, टोमैन और मेयर सभी पूर्व कैदी थे, जिनसे विल्फ्रेड मैरियन की मौत का बदला लेना चाहता था। मेयर एक राइफल से लैस हवेली में पहुंचता है और वह और जेफरी एक दूसरे को मारते हुए गोलियां चलाते हैं। अंत में हत्यारा प्रकट होता है, जो बुजुर्ग विल्फ्रेड बटलर के रूप में सामने आता है, और डायने जेफरी की बंदूक पकड़ लेती है और उसे गोली मार देती है।